नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 का फरवरी मास का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, उसकी पूजा विधि, मंत्र, महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। प्रदोष व्रत को बेहद फलदायी माना जाता है। इस खास दिन पर जातक उपवास करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को खुशी, स्वास्थ्य, सफलता और मुक्ति का वरदान प्राप्त होता है। इस महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार मनाया जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष का अर्थ है अंधकार को समाप्त करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन पर साधक उपवास करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को खुशी, स्वास्थ्य, सफलता और मुक्ति का वरदान प्राप्त होता है। अब चलिए भक्तों, बुध प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त श्रवण करते हैं। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 21 फरवरी 2024 को सुबह 11:27 पर हो रही है। इसका समापन 22 फरवरी 2024 को दोपहर 1:21 पर होगा। शिव पूजा का समय शाम 6:15 से लेकर रात 8:47 तक है। अब चलिए भक्तों, बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि श्रवण करते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें और उसके बाद पावन प्रदोष व्रत का संकल्प लें और शिव का पूजन करें। दिन में भगवान शिव का मनन एवं कीर्तन करते हुए शाम के समय एक बार फिर स्नान करें और सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन कुश के आसन पर उत्तर पूर्व की दिशा में बैठकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि प्रदोष वाले दिन भगवान शंकर की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का माला जप करने पर विशेष फल मिलता है। इसलिए जलाभिषेक के साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहें। इसके बाद भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत और धूप दीप आदि से पूजन करें। बुध प्रदोष व्रत करने से शिव जी की कृपा प्राप्त तो होती ही है, साथ ही बुध ग्रह को भी मजबूती मिलती है। कहा जाता है कि जिन दंपतियों को संतान रत्न की प्राप्ति करनी हो, उन्हें बुध प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में की गई शिव साधना संतान को हर संकट से बचाती है। बुध प्रदोष व्रत के दिन बच्चों की समृद्धि के लिए सुबह और शाम के समय भगवान गणेश के सामने हरी इलायची अर्पित करें और 27 बार ओम बुद्धि प्रदाय नमः मंत्र का जाप करें। अब चलिए भक्तों, भगवान शिव का पूजन मंत्र श्रवण करते हैं। शम्भवाय च मयोभाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां, ब्रह्मापति मही ब्रह्म नोधपति ब्रह्मा, शिवो में अस्तु सदा शिवो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुक्मीय बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब चलिए भक्तों, बुध प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुँचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह भी असमंजस में पड़ गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसा ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया।
पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। अब चलिए भक्तों, प्रदोष व्रत की एक और अन्य कथा श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त किया तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख वह दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा वह महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। कथा के बाद शिव चालीसा और गणेश जी शिव जी की आरती करने से बहुत अच्छा माना जाता है। अब चलिए भक्तों, शिव चालीसा का पाठ श्रवण करते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोहा। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर स्थिर गंग बहाय मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मेना मातु की हवि दिलारी बाम अम सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी कर सदा शत्रु शयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कहीं जात न कहूँ। देवन जब ही जाय पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सडानन आप पढ़ाओ लवनी मह मारी गिराओ। आप जलंधर असुर सनहारा सुवेश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन बचाई। क्या तभी भागीरथ भारी पूरा प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दालिन महम तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति कर सदाई। वेद नाम महिमा तव गाई अखत अनादि भेद नहीं पाए। प्रगट उद्धि मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दया तम करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंग भीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजम चम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी कर कृपा सबके घटवासी। दुस्सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई शंकर ने पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस हमारी आए हरु आप संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाई जो कुछ जाचे सो फल पाही। स्तुति कह विधि करो तुम्हारे शमु नातप चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न नाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे ना सारा शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो है पाठ करे मन लाए ता पारो ते शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी
पाठ करे सो पावन हारे, पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय, शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सौ पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अवध्या आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। दोहा, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीर्ण कल्याण। जय शिव बाबा जी। तो जोर से बोलो शिव भगवान की जय, पार्वती मैया जी की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। चलिए भक्तों, गणेश जी की आरती श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, रिद्धि सिद्धि माता की जय। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन साजे, स्वामी पंचानन साजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। कंदन मृग मदलोचन, कंदन मृग मदलोचन, बाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विवेका, स्वामी जानत विवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय हो, बजरंगबली जी की जय, भोले बाबा जी की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सिया राम।